हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आ गया हूं कैलेंडर पार्ट 5। इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखा, बेहद पसंद करा। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उनका भी आनंद उठाइए। तो कैलेंडर 5 में आप मेरे साथ देखेंगे आज महीनों से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको परीक्षा में परेशान करते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाले, क्योंकि मैं आपको बेसिक से स्मार्ट अप्रोच की ओर ले जाऊंगा और बेसिक सी बातों से आपको मजबूत भी करूंगा और स्मार्ट तरीके से उन्हें कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैं चर्चा करता हूं। पिछले चारों पार्टों में आप देख ही चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर हम बहुत लंबे लंबे तरीके से उन क्वेश्चंस को करते थे, लेकिन अब बहुत ईजी तरीके से कर पा रहे हैं। तो यदि आप उन चीजों को ध्यान से सीखेंगे तो और भी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। बड़े बड़े सवाल जो कैलेंडर के होते हैं वो चुटकियों में आप कर रहे होंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ शुरू से एंड तक, जिससे कि आपको मैं सिखा पाऊं पूरी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज महीनों के 10-15 क्वेश्चन हैं, उनको पूरों को ध्यान से देखिएगा। जब भी टाइम मिले वीडियो शुरू से एंड तक अवश्य देखिएगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और पार्ट फर्स्ट से देख रहे हो तो सोने में ही सुहागा है। पार्ट फर्स्ट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आप भी कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इससे शानदार और हो ही नहीं सकता तैयारी का मौका। तो 4 क्रमागत महीने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक WXYZ, और वो कह रहा है कि W और Z 30-30 दिन वाले हैं। ध्यान दीजिए, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था मात्र, लेकिन कुछ बच्चों को समझने में यहां समस्या हो सकती थी। एसएससी ने इसको 2-3 बार पूछा है कि 4 क्रमागत महीने हैं, वो क्रम से आते हैं। जैसे जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, इस प्रकार से कंटिन्यू वाले ये महीने हैं। इसमें डब्लू महीने का जो दिन होता है वो 30 दिन वाला महीना है, और जेड महीने का जो दिन होता है वो भी 30 महीने वाला है, 30 दिन वाला महीना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर आपके 28 दिन वाले महीने भी पड़ते हैं, 29 दिन वाला भी महीना पड़ सकता है, 30 दिन वाला महीना भी पड़ सकता है, और 31 दिन वाला महीना भी पड़ सकता है। थोड़ी सी बेसिक बात करता हूं मैं। 28 या 29 वाला महीना तो आप सभी जानते हैं फरवरी पड़ता है। 30 दिन वाले महीने 4 ऐसे महीने होते हैं 12 में से जो कि 30 दिन वाले होते हैं, और 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन वाले होते हैं। 7 महीने 12 महीने में से 31 दिन वाले पड़ते हैं। 4 महीने होते हैं वो 30-30 दिन वाले पड़ते हैं, और एक महीना 29 दिन या 28 दिन वाला पड़ता है, वो फरवरी है। सभी जानते हैं उसको कि फरवरी 28 या 29 की आती है। और बात मैं करूं तो 30 वाले की क्या खास बात होती है, 31 वाले की क्या खास बात होती है। यदि आपसे ये कह दे कि किसी भी महीने में 28 दिन है, तो आप इसका नाम जानते हैं कि किसी भी महीने में 28 दिन है तो वो महीना निश्चित तौर से फरवरी रहा होगा। इसके बाद 30-31 का पता नहीं चलता है। लेकिन एक खास बात नोट करें, देखिए आप जनवरी से लगाएं, जनवरी 31 दिन वाला आता है, मार्च होता है वो भी 31 दिन वाला आता है, अप्रैल जो होता है वो 30 वाला आता है, इसके आगे मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीनों में दिनों की बात करें तो पहला महीना 31 आता है, फिर 28 या 29 आता है फरवरी, इसकी टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मार्च होता है वो 31 दिन वाला होता है, अप्रैल 30-31, ऐसे 6 महीने तक चलता रहता है। 6 महीने तक ऐसा चलता है कि एक बार 31 वाला आएगा, फिर 30 वाला आएगा, 31 वाला आएगा, 30 वाला आएगा, एक फरवरी को छोड़कर। तो 6 महीने तक तो 30-31, 30-31 का प्रोग्राम चलता रहता है। 6 महीने के बाद 2 कंटिन्यू माह होते हैं, वो 31-31 दिन वाले आते हैं। 2 लगातार महीने, 7वां और 8वां महीना यानी कि जुलाई और अगस्त महीना है, वो 31-31 दिन के आते हैं। फिर आगे 30-31, 30-31 ऐसे चलता रहता है। दिसंबर 31, 30-31, 30-31 लास्ट तक वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बात मैं आपको बता क्यों रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसको गौर से देखें कि 28 दिन वाला महीना है,
उसके पीछे भी 31 वाला है और उसके बाद में भी 31 दिन वाला महीना ही आएगा। कोई आपसे ये कहे कि 28 दिन वाला एक महीना है, उसके आगे कितने दिन वाला महीना आएगा, तो आप निश्चित कह दें कि 31 दिन वाला आएगा और उसके पीछे भी 31 वाला आएगा। 30 वाले को नोट करें, 30 वाले महीने के पीछे भी 31 वाला आता है और आगे भी हमेशा 31 दिन वाला महीना ही आता है। आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक महीने में 30 दिन है तो उसके अगले महीने में कितने दिन होंगे, तो आप कहेंगे कि सर एक महीने में यदि 30 दिन है तो उसके अगले वाले महीने में भी हमेशा 31 दिन पड़ेंगे और उससे पिछले वाले महीने में भी हमेशा 31 दिन ही पड़ेंगे। तो इन चीजों को गौर से देखें, ये बात आपको याद होना बहुत जरूरी है कि 30 दिन वाले महीने के आगे और पीछे दोनों साइड में 31 दिन वाला महीना पड़ना जरूरी है कैलेंडर के हिसाब से। 30 दिन वाले महीने को कहीं भी नोट कर लीजिए, उसके पिछले महीने में 31 दिन आएंगे और अगले महीने में भी 31 दिन ही आएंगे। तो इन चीजों को आपको पता था। तो डब्लू महीने में यदि 30 दिन है तो उससे अगले महीने में 31 दिन होने आवश्यक हैं और जेड महीने में 30 हैं तो इससे पिछले महीने में भी 31 दिन होने आवश्यक हैं। तो 4 क्रमागत महीने, उनमें से 2 महीनों में 30-30 दिन हैं, तो जो 30 दिन वाले महीने हैं उससे अगला महीना भी 31 दिन से स्टार्ट होगा और उससे पिछला महीना भी 31 दिन से स्टार्ट होगा। अब ऐसा कहाँ होता है कैलेंडर में? ऐसा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है। तो ये जो डब्लू महीना है वो तो है जून, एक्स है जुलाई और वाई है अगस्त। वाई महीने का नाम पूछा था। बेसिक चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं कि बेसिक आपके क्या पता होना चाहिए था। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। वीडियो चाहे से लंबा हो जाए लेकिन आपके जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए किसी भी टॉपिक में। कई बच्चों को ऐसे अंगुलियों पे 30-31 ये करते रहते हैं तो वो जमाना बहुत पीछे रह गया है। यदि अभी भी आप ऐसे अंगुलियों पे करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप हमेशा ध्यान रखें कि 30-31 ये वाला पैटर्न तो आपको लगभग पता ही होना चाहिए, बाहर आंखों के सामने तैरने चाहिए कि जनवरी 31 दिन वाला, जनवरी फरवरी दिसंबर इनमें तो कोई खास समस्या ही नहीं रहती है। बीच में 30-31 ऐसे ध्यान रखें। 6 महीने के बाद 7वां और 8वां महीना 31 दिन और 30 दिन वाला महीना हमेशा आगे भी 31 दिन वाला महीना लेकर रहता है और पीछे भी 31 दिन वाला महीना लेकर रहता है। तो आराम से बता पाते। बी ऑप्शन अगस्त आपका राइट आंसर होता। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर दिसंबर और जनवरी भी तो 31 दिन वाले आते हैं। बिल्कुल सही बात है, दिसंबर और जनवरी भी 31 वाले आते हैं, लेकिन उससे अगला महीना 28 दिन वाला पड़ता है मेरे भाई। फरवरी वाला महीना 28 या 29, तो ये सीक्वेंस नहीं थी, यहाँ 30 था। यदि वो जनवरी फरवरी होते तो अगला महीना 30 दिन का आ नहीं सकता था। तो केवल कैलेंडर में ये जो सिचुएशन है एक ही जगह संभव है, वो आपने देख लिया कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने आपके होंगे। वहां जून 30 दिन का और जो लास्ट वाला जेड जो मानेंगे वो भी 30 दिन का, तो बीच में 2 कंटिन्यू 31 दिन वाले हो सकते हैं। लेकिन 31 दिन वाले महीने का ध्यान रखना, 31 वाले के आगे पीछे कोई फिक्स नहीं है। कोई कह दे आपसे कि आज जो महीना अभी चल रहा है वो 31 दिन वाला है तो अगला महीना कितने दिन वाला होगा, तो आप नहीं कह सकते। डाटा इनसफिशिएंट है उस केस में कि 31 दिन वाले महीने के अगला महीना कितने दिन वाला होने वाला है या पिछला महीना कितने दिन वाला होने वाला है, तो ये 31 में नहीं बता सकते, लेकिन 30, 29 में श्योरिटी है। चलिए 59 नंबर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, उत्तर लगाइए। ये तो बहुत छोटी बात है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक भी समझाऊंगा इसका। आप बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे कि ये क्या चीजें हैं और कैसे इनको आप सरल तरीके से कर सकते हैं। किसी वर्ष में 25 अगस्त को, ध्यान दीजिए अगस्त महीने की बात है, अगस्त होता है वो 31 दिन वाला होता है। अगस्त में होते हैं 31 डेज, 31 दिन वाला महीना होता है अगस्त। फिर कह रहा है उसमें 25 अगस्त को गुरुवार है। ध्यान देना, प्रश्न के अकॉर्डिंग 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, थर्सडे है। तो 25 अगस्त को गुरुवार है तो ये कह रहा है उस महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी। सोमवार, अब आप मुझे बताइए 25 तारीख को गुरुवार है तो पहले सोमवार पड़ेगा कितनी तारीख को,
एक आध तारीख तो मिले हमें इस महीने में, एक महीने का हो तो कैसे भी लपेट दें क्वेश्चन, बहुत छोटी सी बात होती है। चलिए, तो मैं ये कहता कि 26 अगस्त को फ्राइडे होता, शुक्रवार होता, फिर कहते हैं कि 27 अगस्त को होता शनिवार, फिर आप कहते हैं सर 28 अगस्त को होता रविवार और 29 अगस्त को होता सोमवार। ये तो समझ ही गए होंगे कि सोमवार कब होगा, ये आपको पता करना था। तो अब मुझे ये पक्का पता चल गया कि सोमवार 29 अगस्त को रहा होगा, सोमवार रहा है, 29 अगस्त को सोमवार रहा है, ये समझ पाए होंगे। 25 को यदि गुरुवार है तो 26 को आपका जो रहा होगा शुक्रवार रहा होगा, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। अब देखिए, जो भी वार होते हैं वो प्रत्येक 7 दिन के बाद में रिपीट होते हैं। किसी भी तारीख में आप 7 जोड़ दीजिए, जो तारीख आएगी उस दिन वही वार पड़ेगा जो आज है। तो चलिए, मैं इसमें 7 जोड़ूं या घटाऊं। जैसे 27, 29 में से 7 कम कीजिए आप, तो आप कहेंगे सर 22 आएगा। 7 7 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से सुनना। फिर 22 में से 7 कम करेंगे तो आप कहेंगे सर 15 तारीख आएगी। फिर 22 में से 7 कम करेंगे तो 8 तारीख आएगी। 22 में से 7 कम करेंगे तो 1 तारीख आएगी। यानी कि जो 29 तारीख वाला वार है वो 22 को भी पड़ेगा, 15 को भी पड़ेगा, 8 को भी पड़ेगा और 1 तारीख को भी पड़ेगा। तो अब आपसे कहे कि कितनी बार सोमवार पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ये सोमवार है वो 5 बार पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो बहुत छोटी सी बात थी। अब इस बात को समझने का काम कि आपको छोटी मोटी जानकारी क्या होनी चाहिए। जैसे मान लो आपसे किसी ने ये कहा होता, कैलेंडर को आप देखते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा होता है कि सोमवार, तो इस सोमवार के नीचे जैसे 1 तारीख आ गई तो इसमें 7 प्लस करोगे तो 8 तारीख इसी के नीचे ही लिखी होगी। कैलेंडर को कभी आपने ध्यान से देखा हो तो 1 तारीख के नीचे 8 तारीख लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 7 दिन के बाद में सेम वार रिपीट होता है, यानी उसमें 7 जोड़िए। 1 में 7 जोड़ने से 8 आया तो वही वार, 8 में 7 जोड़िए तो 15 आएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। यदि महीने में 29 तारीख पड़ती है तो 1 तारीख वाला वार 29 तारीख को 5 बार पड़ेगा। उसके बाद मान लो मंगलवार इसके 2 तारीख को पड़ेगा इस हिसाब से, तो फिर अगला मंगलवार 7 जोड़ो 9 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ो 16 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ो 23 को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ो 30 को पड़ेगा। यदि महीना 30 दिन वाला है तो, यदि 29 या 28 दिन वाला महीना ही है तो 30 तारीख को मंगलवार नहीं पड़ेगा, मतलब 4 बार ही पड़ेगा, 5 बार। तो आप ये कह सकते हैं 29 दिन वाले महीने में 1 तारीख वाला वार 29 तारीख को 5वीं बार पड़ता है और 30 दिन वाले महीने में 1 और 2 तारीख वाले वार 5-5 बार पड़ते हैं। बाकी सभी वार 4-4 बार ही पड़ते हैं। अब आपसे बात करूं कि भाई बुधवार 3 तारीख को होगा, कैलेंडर में देखते हैं तो डब्लू के नीचे फिर तारीखें लिखी हुई होती हैं, वो 7-7 के गैप पे होती हैं। तो चलिए 3 में 7 जोड़ता तो 10, फिर 10 में 7 जोड़ता तो 17, 17 में 7 जोड़ता तो 24 और 24 में 7 जोड़ता तो 31। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वाले वार हमेशा 31 दिन वाले महीने में 5 बार पड़ते हैं। यदि महीना 31 दिन वाला ना होकर 30 वाला होता तो 1 और 2 वाला ही 5 बार पड़ता। यदि महीना 29 दिन वाला होता तो केवल 1 तारीख वाला वार 5 बार पड़ता, और महीना 28 दिन का है तो सभी वार 4-4 बार केवल पड़ेंगे। और बाकी आगे के वार आप तारीख लिख सकते हैं। तो जैसे कोई भी तारीख हो उसमें 7 जोड़े तो जो तारीख आती है और उस महीने में पड़ती है तो उसी दिन वही वार पड़ेगा जिस तारीख को आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो 25 अगस्त को गुरुवार, तो यहां से सोमवार पता करना था तो आपने 29 को सोमवार पता किया और फिर इसमें 7 कम कर करके आप आगे पीछे आगे, आपको पता चला कि उस महीने में 5 सोमवार थे। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा दूंगा। आपका काम इतना है कि आप इन वीडियो को जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें, जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें। और
कमेंट करके भी बताएं मुझे कि आपको किन किन टॉपिकों में समस्या होती है और उन टॉपिकों को मैं पहले ले लूं। नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है, वहां मैं आपके कमेंटों के जवाब भी देता हूं जब भी मैं फ्री रहता हूं, तो आप वहां अपने मन की बात जरूर शेयर करें, लिखें कुछ अच्छाई बुराई जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। यदि शनिवार के आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में, अब देखिए वो बात काम आई, क्यों मैंने बोली थी वो बेसिक बात, शनिवार से आरंभ हो रहा है, महीना शनिवार से चालू। इसका मतलब आप कहेंगे सर शनिवार 1 तारीख को पड़ेगा। शनिवार के आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवारों को अवकाश रहता है। तो आप कहेंगे सर शनिवार पड़ा होगा 1 में, 7 जोड़ दीजिए 8 को पड़ा होगा, 7 जोड़ दीजिए 15 को पड़ा होगा, 7 जोड़ दीजिए 22 को पड़ा होगा और 29 को भी पड़ा होगा। 5 तो इसमें शनिवार आए होंगे। अब आपसे कह रहा है कि रविवार भी पता करो, तो मैं रविवार को पता करता कि रविवार किन किन तारीखों को, तो आप कहते सर 2 को, फिर 7 जोड़ दो 9 को, फिर 7 जोड़ दो 16 को, 7 जोड़ दो 23 को और 7 जोड़ दो 30। 30 दिन वाला महीना है तो रविवार भी 5 बार पड़ा होगा। तो अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे शनिवार को छुट्टी रहती है, तो 8 तारीख की छुट्टी रहेगी, प्रत्येक दूसरा मतलब एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक अगले वाला, तो 8 तारीख को छुट्टी रही होगी 22 को, और प्रत्येक रविवार को रहती है। रविवार तो सभी ऑफ रहते हैं, तो यहां से 5 तो रविवार और 2 ये, तो आप कहेंगे कि छुट्टी कितनी सर, तो मैं कहता कि छुट्टी यहां पर 2 तो शनिवार की और 5 रविवार की, 7 दिन तो छुट्टी रहेगी। लेकिन प्रश्न ने ये पूछा है कार्य दिवस कितने, तो कार्य दिवस का जो उत्तर हो जाता वो बहुत ही आसान था। कार्य दिवस 30 में से 7 कम करते 23, क्योंकि प्रश्न कह रहा था कि कार्य दिवस बताइए, कार्य दिवस कितने, तो उत्तर जो आपका हो जाता वो डी ऑप्शन हो जाता। बेहद आसान था, कर सकते थे, कोई भी समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। एक बार बीएसटीसी का जो टेस्ट रहा उसमें पूछा गया और एक बार एसएससी ने पूछा। ध्यान से देखिए, इस टाइप का ही क्वेश्चन था। एक माह शुक्रवार से प्रारंभ होता है और समाप्त भी शुक्रवार से होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, छोटी सी। पिछले 2 क्वेश्चंस को आपने सुना है तो बहुत आसान है। माह का प्रारंभ शुक्रवार से हुआ है, यदि शुक्रवार 1 तारीख को है तो फिर आप ये कह सकते हैं 8 तारीख, 7 जोड़ने से 15, 22 और 7 जोड़ने से 29। 29 दिन वाला महीना होना आवश्यक है, क्योंकि 1 तारीख वाला वार 7 जोड़ के आप जाते हैं तो 29 तारीख को आपके रिपीट होता है। तो महीने में कितने दिन होंगे, तो आप कहेंगे 29 दिन होंगे उस महीने में। बहुत छोटी सी बात थी। 1 तारीख को जो वार पड़ता है वो ही 7 जोड़ने पर 8 को पड़ता है, फिर आप 7 जोड़ेंगे 15 को पड़ता है, फिर 7 जोड़ेंगे 22 को पड़ता है, फिर 7 जोड़ेंगे 29 को पड़ता है। इसका मतलब 1 तारीख वाला वार महीने में 29 तारीख को निश्चित तौर से पड़ता है, यदि उस महीने में 29 तारीख आती है। क्योंकि कई बार फरवरी 28 दिन की होती है तो वहां पर 29 तारीख आती नहीं है। ज्यादातर महीनों में 29 तारीख आती है, 12 महीने में सभी महीनों में 29 तारीख आती है, केवल फरवरी में कई बार नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो बने रहिए, बहुत ही शानदार और खूबसूरत सवालों के साथ आज ये सेशन रहेगा। तो अगली 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपको बेसिक चीजें अच्छी होती रहे। सुनते हैं तो आपको चीजें पहले से भी आती हैं, वो ज्यादा बेटर होती हैं। पुरानी चीजों को आप कई बार सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो वो आपके लिए नई हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर आना बंद हो जाती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों को चीजें आती हैं वो भी देखें, क्योंकि डिफरेंट सवाल होते हैं, उनसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। प्रैक्टिस बढ़ेगी तो नौकरी आपके नजदीक आ जाएगी। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16 मार्च को रविवार था, 16 मार्च को रविवार था तो 16 को रविवार हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है शनिवार और सोमवार कितने होंगे। तो शनिवार और सोमवार कितने होंगे, आप मुझे ये बताइए। 16 को यदि रविवार है, 16 को रविवार है तो फिर शनिवार इससे पीछे रहा होगा, 15 का शनिवार रहा होगा और 17 का क्या रहा होगा, सोमवार। प्रश्न कह रहा है कि आप केवल हमें
सोमवार और क्या बता दीजिए, शनिवार। तो आपको रविवार से मतलब नहीं था, 15 तारीख वाले वार से और 17 तारीख वाले वार से ही मतलब था। अभी मैंने कहा साथ साथ घटा दें और जोड़ दें, पीछे जाएंगे तो 7 कम कर दें, 8 तारीख को शनिवार रहा होगा, 7 कम कर दें, 1 तारीख को भी शनिवार, 15 में 7 जोड़ दें, 22 को भी रविवार, 7 जोड़ दें 29 तारीख आएगी क्या? तो आप कहते सर आएगी, मार्च का महीना है, मार्च है तो मार्च होता है 31 दिन वाला, मार्च महीना 31 दिन वाला होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 29 तारीख निश्चित तौर से आएगी। तो शनिवार तो 5 पड़ने वाले हैं, 5 शनिवार होंगे, तो पहला ऑप्शन नहीं आने वाला है और सी ऑप्शन भी नहीं आने वाला है। ऑप्शन को ध्यान से देखते रहें, शनिवार 5 होंगे, तो 2 ऑप्शन में है, सोमवार कितने होंगे, फिर से इसमें 7 जोड़िए, तो आप कहेंगे 24 तारीख, 7 जोड़िए 31 तारीख, 7 कम करिए 10 तारीख, 7 कम करिए 3 तारीख, तो सोमवार भी कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे सर सोमवार भी 5 बार पड़ेगा, सोमवार भी 5 बार, क्योंकि महीना 31 दिन वाला है, तो 3 तारीख वाला वार भी 5 बार पड़ेगा, 3 को, फिर 10 को, फिर 17 को, फिर 24 को और लास्ट में 31 को। तो ये भी बहुत छोटी सी बात थी, बी ऑप्शन राइट आंसर होता। आप 7-7 दिन का गैप भी जानते हैं तो बहुत आसान होने वाला है। कुछ नेक्स्ट पार्टों में इस पे डिपेंडेबल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, अगले पार्टों में 63 नंबर, इसके पूरे पार्ट लाऊंगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पूरी ईमानदारी से बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक होगा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं आप सर बीच में क्लास तो छोड़ तो ना दोगे, जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा उसे पूरा जरूर करवाऊंगा। तो यहां से 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, ध्यान देना इस बात को। यहां थोड़ा सा जेल प्रहरी वाले ने क्वेश्चन को घुमा के दिया था, छोटी सी बात थी, लेकिन कई बार सवाल को गलत कर बैठते हैं, आपको ज्यादा चीजें दिमाग दौड़ाने लग जाते हैं। 30 दिन वाला महीने में एक माह में 5 शनिवार हैं। 5 शनिवार का मतलब समझिए, 5 शनिवार का मतलब है या तो शनिवार 1 तारीख को होगा या 2 तारीख को होगा, या तो शनिवार 1 को या शनिवार होगा 2 को। ध्यान देना, क्योंकि 30 दिन वाले महीने में अभी मैंने बताया 1 तारीख वाला 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को पड़ता है, तभी 5 बार पढ़ सकता है कि वो 1 तारीख को पढ़े तो 5वीं बार 29 को पढ़ेगा। शनिवार यदि 2 तारीख को मानते हैं, हो सकता है 2 तारीख को हो, क्योंकि वो 9 को पड़ जाएगा, 16 को पड़ जाएगा, 23 को पड़ जाएगा और 30 को, क्योंकि महीना 30 दिन वाला है तो 30 को भी पढ़ सकता है। तो प्रश्न का कहने का मतलब ये था कि 5 शनिवार पड़ते हैं 30 दिन के महीने में, तो आप ये कहते कि सर या तो शनिवार 1 तारीख को है या शनिवार 2 तारीख को है। तो कह रहा था कि माह के प्रथम दिन कौन सा वार होगा। यदि पहले दिन 1 तारीख को शनिवार मानते हैं तो 1 तारीख शनिवार तो कहीं था ही नहीं, तो क्या हो सकता है, प्रथम तारीख को शनिवार हो सकता है। पहला काम तो बिल्कुल ये सही है, शनिवार हो सकता है। उसने पॉसिबिलिटी पूछी थी तो 4 ऑप्शनों में शनिवार तो था नहीं। अब आप मानते हैं कि 2 तारीख को शनिवार है, तो फिर यहां कौन होना चाहिए था? तो आप कहेंगे कि यदि 2 तारीख को शनिवार मानते हैं तो फिर 1 तारीख को शुक्रवार रहा होगा। तो आपका जो राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन होता कि प्रथम तारीख को शनिवार हो सकता है या फिर क्या होगा, शुक्रवार होगा। यदि 1 तारीख को शनिवार होगा तो भी 5 बार शनिवार आएगा, और 2 तारीख को शनिवार होगा तो भी 5 बार। तो 2 तारीख को सोमवार होगा तो प्रथम दिन क्या होगा, 2 तारीख को शनिवार होगा तो प्रथम दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो बहुत आसान सी बात थी, कर सकते थे। इस प्रश्न के दोनों जवाब थे, शनिवार भी आपका राइट आंसर होगा और शुक्रवार भी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन शनिवार ऑप्शन में दिया नहीं था। एग्जाम में जो क्वेश्चन था एज इट इज मैंने आपके सामने रखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी रिपीट हो जाए या इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आराम से निकालिएगा। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, फटाक से जवाब कमेंट कर दें मुझे। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा? बहुत आसान बात, ये तो चुटकियों में देख के कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिए बगैर पेन होने चाहिए। पहले समझ लें कि आप बगैर पेन बताएंगे कैसे इनको, कि 3 तारीख को प्रश्न के अकॉर्डिंग तीसरा दिन है वो मंगलवार है। अभी मैंने कहा 7 जोड़ लें, मन में ही 7 जोड़ लें कि 3 तारीख को मंगलवार, तो सर 7 जोड़ दो
10 तारीख को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार। 7 जोड़ दो सर 17 तारीख को भी मंगलवार, 7 जोड़ दो सर 24 तारीख को भी मंगलवार। और प्रश्न कितनी तारीख को पूछ रहा है, 25 को, तो 24 को मंगलवार। अब मैं ये कहूं तो 25 को क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 25 को बुधवार होगा। चंद सेकंडों का क्वेश्चन था, आज महीने को क्लियर कर रहे हैं कि महीने के अंदर का क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत छोटी बात है कि यहां पर 25वां दिन क्या होगा, 3 तारीख का वार दे तो 7 जोड़ जोड़ के आप वहां तक पहुंच जाएं, क्योंकि आप 15, 20, 30 क्वेश्चन 30 दिनों तक ही तो पहुंचना रहता है यहां पर। तो ये इजी था, बहुत आसान था। 7-7 के गैप से आप जा सकते थे। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 7 जोड़ा 24, यानी इन तारीखों को मंगलवार होना था। प्रश्न पूछ रहा था 25 तारीख, तो 24 तारीख को मंगलवार, तो 25 तारीख को बुधवार। विदाउट यूजिंग पेन पेपर ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। चलिए 65 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, 2 तारीख रविवार को पड़ती है, ध्यान से देखिए 2 तारीख रविवार को, तो 2 बराबर क्या हो गया, रविवार हो गया। 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। तो इसमें 7-7 जोड़ के जा सकते हैं। एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूं यदि आप चाहें तो। तरीका ये होता है कि आपसे जैसे कह रहा हो कि 2 तारीख को रविवार, तो अब 31 को चाहिए, तो एक तो तरीका है 7 जोड़ दो आप, तो 2 में 7 जोड़ूंगा तो 9 तारीख को भी रविवार होगा। फिर 7 जोड़ूंगा तो आप कहेंगे सर 16 को भी रविवार होगा। 7 जोड़ूंगा तो 23 तारीख को भी रविवार होगा, और 7 जोड़ूंगा 30 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। 30 तारीख को रविवार होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 31 तारीख को क्या होगा, तो 31 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। बहुत छोटी सी बात है, सभी कर सकते हैं इसे। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम आई होगी। 2 में 7 जोड़िए 9 आ गया, 9 में 7 जोड़िए 16, 7 जोड़िए 23, 7 जोड़िए 30, 7 जोड़िए आगे ऐसे। तो 30 को रविवार आपके एज इट इज आएगा, तो फिर 31 को आपका उत्तर मांगा था सोमवार। एक तरीका और है, पिछले पार्टों को आपने ध्यान से देखा है, ध्यान दें, वो भी आप स्मार्ट अप्रोच को भी ध्यान में रखें। पिछले पार्टों में मैंने ये बताया था कि 2 तारीखों की तुलना हो, 2 तारीख दे रखी हो, एक का वार दे रखा हो, दूसरी का वार आपको ज्ञात करना हो। तो मैंने कहा था 2 तारीख का कोड बना लेना। तो 2 तारीख में 2 में 7 का भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 में 7 का भाग दे लें 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर प्रश्न ने कह रखा है कि रविवार है। फिर आप 31 में 7 का भाग दे लें, 31 में किसका भाग दे लें, 7 का भाग दे लें। अब 31 में आप 7 का भाग देंगे तो आपके पास 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर बचेगा। 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 31 में 3 शेषफल, तो 3 का मान निकाल लेना। 2 बराबर रविवार, तो 3 बराबर क्या होगा, सोमवार। ऐसे मन में निकाला करते हैं प्रश्नों को। पार्ट 3 को आपने ध्यान से देखा है, पार्ट 4 को आपको ध्यान से देखा है। तारीख यदि एक ही महीने की दोनों तारीख हैं तो उनमें 7 का भाग दे लें और शेषफल पता कर लें फटाक से। 2 में 7 का भाग दिया तो 2 ही आ जाएगा, 2 बराबर रविवार। 31 में 7 का भाग दिया तो 3 बराबर ज्ञात करना है। 2 बराबर रविवार, तो 3 ज्ञात करना है, आगे जाना है, और 1 ज्ञात करना होता तो पीछे जाता। बहुत छोटी बात थी, आगे पीछे की आप कोई टेंशन नहीं ले, 2-3 के आधार पर पता कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एक्सरसाइज से दिखाता हूं। 7-7 जोड़ के भी जा सकते हैं, जैसे पिछला तरीका बताया वैसे भी जा सकते हैं। 7-7 जोड़ के भी जा सकते हैं और पिछले तरीके की तरह भी जा सकते हैं। चलिए 66 नंबर देखिए। 29 फरवरी का दिन सोमवार है, 29 को सोमवार है, ध्यान दीजिए। 29 फरवरी सोमवार है, तो फिर कह रहा है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा, 11वें दिन क्या पड़ेगा मतलब। तो आपको कहा 7 कम कीजिए। एक तो 7 वाले तरीके से जा सकते हैं, एक भाग देने वाले तरीके से। दोनों तरीके मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। 7 कम करिए इसमें। 29 को यदि सोमवार है तो आप 7 कम करते तो आप कहते सर 22 को भी पक्का सोमवार होगा। 7 कम करता तो 15 को भी पक्का सोमवार होगा। 7 कम करता तो 8 को भी क्या होगा, सोमवार। लेकिन प्रश्न चाहता है 11 तारीख। अब आप 8 तारीख पे पहुंच गए हैं तो 11 तारीख कौन सी बड़ी बात है। 11 तारीख क्या होगी, यानी 8 को सोमवार है तो 9 को पक्का रविवार, वो मंगलवार है। 8 तारीख को सोमवार तो 9 को मंगलवार। 10 को आप कहेंगे सर बुधवार होगा,
और 11 को आप कहेंगे सर गुरुवार या बृहस्पतिवार होगा। वीरवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये इसके नाम होते हैं। तो गुरुवार के नाम होते हैं, बृहस्पतिवार सभी जानते हैं, एक वीरवार भी इसका नाम होता है। वीरवार भी एक आध बार परीक्षाओं में लिखा हुआ आया है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। तो बहुत छोटी बात थी, 29 में 7 कम करें, 22 को वही वार पड़ेगा जो 29 को था यानी सोमवार, फिर 22 में 7 कम करें, 15 को वही वार पड़ेगा, फिर 15 से 7 कम करें, 8 को वही वार पड़ेगा, 11 पे जाना है तो 8, 9, 10, 11 चले जाते आराम से। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये कोई मुश्किल क्वेश्चन रहे होंगे। अब पूरे पाठ देखते हुए आ रहे हैं, तो 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, यानी कि 31 तारीख को मंगल है, 31 तारीख को मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन क्या होगा? तो इसमें से 7 कम कीजिए। मैंने आपको कहा 7 कम कीजिए, तो आप यहां से 7 कम करते, तो 7 कम करने पर आप कहते सर इसमें से हम 7 कम कर लेते तो 24 तारीख आ जाती, फिर 7 कम कर लेते तो 17 तारीख आ जाती, फिर 7 कम कर लेते तो 10 तारीख आ जाती। यानी 10 को मंगलवार है, 17 को मंगलवार है, 24 को मंगलवार है और 31 को। तो ये 7 दिन के प्लस पर वार रिपीट होते हैं। 7 बैक कर दें किसी तारीख में से या 7 जोड़ दें, तो जो तारीख आएगी उस तारीख को वही वार पड़ेगा जो पिछली तारीख को था। तो बहुत आसान सी बात है। अब मैं आपसे ये कहता कि 16वें दिन क्या पड़ेगा, तो भाई यहाँ 17 तारीख जब आपके पास आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि 16 का बताने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ये कहूंगा कि 17 को मंगलवार है, तो 16 को निश्चित तौर से सोमवार होगा। सोमवार 16 को होगा तो 17 को मंगलवार होगा। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, सोमवार। बहुत ही शानदार। तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने और बताया था आपको कि जिन तारीखों की तुलना करनी है उन तारीखों में 7 का भाग देकर भी जा सकते हैं। ऐसे महीने के क्वेश्चन हो या पिछले पार्टों में भी समझाया मैंने, 31 में 7 का भाग देना तो 7 चौक 28, 3 दिन और डे बचते हैं, 3 शेष बचा, एक जगह बचा 3 शेष, तो 3 शेष वाले का वार है मंगल, 3 शेष वाले का वार है मंगल। इसी प्रकार से 16 में 7 का भाग दें तो 7 दूआ 14, तो आप कहते 2 शेष बचा, तो एक जगह 2 शेष बचा है, एक जगह 3, 3 बराबर मंगलवार आता है, तो 2 बराबर क्या आएगा ये कर दें। जैसे 3 का दिया हुआ है और 2 बराबर निकालना है तो बैक जाना है। आप देखिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि सर 3 के आगे जाएं कि पीछे जाएं, कि ये करें कि वो करें। देखिए 3 शेष 3 आता है और मंगलवार है, तो आपको 4 पूछे तो आगे जाना है, 5 पूछे तो आगे जाना है, क्योंकि शेष दूसरी तारीख का भी आया होगा। तो दूसरी तारीख का शेष 2 आया है, तो 3 से पीछे, यदि 3 बराबर मंगलवार है तो 2 बराबर क्या होगा, इस क्रम से देखें आप उसे, तो 2 बराबर क्या होगा, सोमवार। ऐसे भी देख सकते हैं। या महीनों में कोई कलाकारी लगाने की जरूरत नहीं है। महीने बहुत छोटा सा दायरा है, 30-31 दिन से बढ़कर कोई महीना नहीं होता है, तो वहां ऐसी कोई कलाकारी नहीं लगाएं। 7 जोड़ के फटाक फटाक से आ जाएं। घर पे भी बैठे रहें तो अनपढ़ आदमी भी बता देते हैं कि भाई आज 20 तारीख मान लो आज है, तो 7 जोड़ेंगे 27 तारीख को वही वार होगा जो 20 तारीख को है। तारीख में 7 जोड़ने से भी वो सेम वार वाली बात पता चल जाती है। चलिए नेक्स्ट 68वां नंबर का क्वेश्चन दिखाता हूं। एक माह का दूसरा दिन शुक्रवार पड़ता है, तो 31 दिन वाले अगले महीने का अंतिम दिन क्या पड़ेगा? देखिए एक महीना है, उसकी 2 तारीख को शुक्रवार है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पता नहीं चलता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। छोटी सी बात थी, लेकिन विद्यार्थियों को मुसीबत में फंसाने का प्लान था परीक्षा वाले का। उसने कहा अगले माह का, अगले माह का। अब देखिए अगले माह में तब तक नहीं जा सकते जब तक इस महीने का नाम या उसके दिनों की संख्या पता नहीं हो। या तो आपको दिन पता हो या उसका नाम पता हो। महीने का नाम या दिन पता हो तो ही आप अगले महीने में ट्रैवल कर सकते हैं, वरना अगले महीने में आप जा नहीं सकते। तो यहां से आप कह देते कि डाटा इनसफिशिएंट, तो यहां से डाटा इनसफिशिएंट आप बताते। तो ये छोटी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है। छोटी सी बात है, फटाक से बने रहे मेरे साथ। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ, 11 अगस्त को पैदा हुआ है। ये मैं नाम का कैंडिडेट जो भी है वो, फिर कह रखा है
अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। छोटे का मतलब समझिए, छोटा कैंडिडेट आगे पैदा होगा, बड़ा कैंडिडेट पीछे पैदा होगा। तो छोटा कैंडिडेट इससे है तो वो आगे 11 दिन आगे, तो आप कहेंगे कि 11 प्लस पे सर 22 अगस्त आ जाएगी। 22 अगस्त को पैदा हुआ होगा। और इस साल की जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है हमारा, और इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस पड़ता है वो सोमवार को पड़ता है। और यही बात आज आप सीख रहे हैं कि 7 जोड़ दें, 15 में 7 प्लस कर दें तो 22, तो इस दिन भी सोमवार था। तो बहुत आसान बात हो गई। जो अरविंद है वो उससे छोटा है, तो 22 अगस्त को अरविंद जन्मा था। तो आप ये कह देंगे कि अरविंद किस वार को जन्मा था, तो आप कहेंगे सोमवार को अरविंद जन्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हम 70 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि आज बहुत इजी प्रश्न है, आप फास्ट से भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएंगे। इक्के दुक्के क्वेश्चन और देख लें नेक्स्ट पार्ट में और बेहतर। 70वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार है तो उस महीने में 16वें दिन से 5वां दिन क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। 1 तारीख को कह रखा था कि गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार जो भी है, बहुत छोटी सी बात थी। और प्रश्न कह रहा है 16वें दिन से 5वां दिन, 16 से आगे 5, तो 16 प्लस 5 21वां दिन आपको फाइंड करना था। आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी 17 18 19 20 21, इसके आगे 5 इनिशियली से राउंड करके भी आप जा सकते हैं। छोटी सी बात थी, 21 तारीख का वार कैसे बताना है वो आप सीख चुके हैं। वो ऐसे सीख चुके हैं, आपने देखा कि 1 तारीख को यदि मान लो कि गुरुवार है तो इसमें 7 जोड़िए, 8 तारीख को भी क्या होना है गुरुवार, अगेन 7 जोड़िए तो 15 तारीख को भी क्या होने वाला है गुरुवार, फिर 7 जोड़िए तो 22 तारीख को भी गुरुवार होने वाला है। ऐसे 7-7 दिन के अंतराल पे वार पड़ते रहते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि 22 तारीख को गुरुवार है तो आप हमें 21 तारीख का वार बता दीजिए, तो कोई भी बता देगा कि सर 22 को गुरुवार है तो 21 तारीख को आसानी से बुधवार हो जाता है, यानी 21 को बुधवार होगा तो 22 को आराम से गुरुवार। 21 तारीख का वार पूछा था तो आप 21 का वार बता देते बुधवार। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलूंगा। पिछले पार्ट आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट से देखें। आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो हमारा चीज़ें पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ें और नए आदमियों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियो क्लास लेके आ सकें। क्योंकि हमारा कंटेंट, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स जो मेरे से जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो निश्चित तौर से आप कहीं भी ऑफलाइन बैचेज में या ऑनलाइन बैचेज में उतनी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी या उतने अच्छे से आपने उनको नहीं समझा होगा, ये मैं पक्का कह सकता हूँ आपसे। तो आप सभी चीज़ों को देखें ईमानदारी से, मैं उन टॉपिक्स को आपको पूरा करवाऊंगा। जो भी टॉपिक चालू किया जाएगा वो पूरा जरूर होगा। यदि कैलेंडर मैंने पढ़ाया है तो उसे पूरा पढ़ाया है, घड़ी मैंने पढ़ाई है तो उसे मैंने पूरी पढ़ाई है। आपके लेवल से जो चीज़ें आपके लिए बेटर से बेटर होती हैं वो सारी पढ़ा दी हैं। वैसे करने को बहुत सारी पीएचडी नहीं करनी है हमें उनमें। तो चलिए 71 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। एक महीने का तीसरा दिन है वो मंगलवार है, ध्यान से देखें, तीसरा दिन है वो मंगलवार है। फिर कह रहा है उस महीने में 27वें दिन से पहले चौथा दिन, 27 से पहले चौथा दिन, तो पहले चौथा 4 कम कर दें, 23वां, या ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके आ जाएं, 26 25 24 और 23। तो 23वां तारीख को क्या दिन होगा। 27 से 4 दिन पहले, बहुत छोटी सी बात थी, मैंने ये कहा कि 3 में 7 जोड़िए, 10 को मंगलवार, 10 में 7 जोड़िए, अगेन 17 को मंगलवार, 17 में 7 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर 24 तारीख को भी मंगलवार होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा गया था, बहुत छोटी बात थी, तो आप ये कहते हैं कि 24 को मंगलवार, 3 में 7 जोड़ा 10, 7 जोड़ा 17, 7 जोड़ा 24, तो 24 को वही वार पड़ेगा जो 1 तारीख को 3 तारीख को पड़ा था, तो 3 तारीख वाला वार 24 को पड़ेगा। और 23 का आपसे पूछा है तो आप कह सकते हैं मंगलवार से पिछला वार बताना है, तो सोमवार आपका राइट आंसर हो सकता। 71 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होता सी। तो ये थे पार्ट 5 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। पार्ट 6 में और मैं आगे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पिछले पार्टों को अवश्य देख लें,
यदि पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपने देखा है तो आप नहीं देखा है तो उन सभी को आप पहले देख लें, फिर अगले पार्टों को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है हमें, किसी भी प्रकार से चीज़ें आपको अच्छी लगे नहीं लगे वहाँ डटे रहें, देखें उनको, जैसे ही सुनेंगे तो आपके दिमाग में घर करने लगेंगी और आपके लिए आसान बनती रहेंगी। नई चीज़ें तभी रहती हैं जब आप उन्हें देखते या सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक अवश्य करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। जहां नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वहां कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है वो भी अवश्य रूप से आप कमेंट करें, उसी पे मैं गौर करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट करूंगा इसके 1-2 पार्टों के बाद में। तो चलिए आप सभी का फिर से पूरे वीडियो में बने रहने के लिए हार्दिक आभार। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। कल मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।